पंत भाई बचा लियो। जो सिचुएशन में इंडियन टीम कल हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कोलैप्स नहीं होना है, लेकिन वही एग्जैक्ट कोलैप्स अब इंडियन टीम हो चुकी है। लेकिन एक आदमी हमारे जीत हार के बीच में खड़ा है। हमारे इज्जत जो लूट चुका है या फिर जो बच सकता है, थोड़ा उम्मीद है, उस सब के बीच में सिर्फ एक आदमी खड़ा है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने क्या क्लास एक्ट खेला। और ये रिव्यू जो आपको रिव्यू के थंबनेल में भी दिखा होगा, इस रिव्यू, क्या अगर ये रिव्यू इंडिया की तरफ जग गया है, क्या यही लक फैक्टर जो इंडिया को चाहिए, क्या ऋषभ पंत वो लक फैक्टर दे सकते हैं? आप ऋषभ पंत का अटैकिंग शॉट देखिए, उन्हें अटैक करते हुए देखिए, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया। आप एक तरफ ऋषभ पंत की बैटिंग देखिए और बाकी बल्लेबाजों की बैटिंग देखिए, आपको साफ तौर पर अंतर दिख जाएगा कि किस तरह से अप्रोच है उनका। बाकी सब बॉलर्स को प्रेशर में भी नहीं डाल पा रहे हैं, बिल्कुल सोच भी नहीं पा रहे हैं। एक इकलौते रोहित शर्मा को भले सब बोलेगा उस समय रैश शॉट के लिए भी अपील हुआ, या सब बोलेगा कि ही वॉज ट्राइंग टू मच, तो हाँ ये मान सकते हैं कि फास्ट बॉलर में वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मे बी फास्ट बॉलर का तो अब अंत है ही, वो खत्म होकर के वहां से हटेगा ही, तो उसको उतना अनसेटल करने की जरूरत नहीं था। क्योंकि उसके बाद मैट हेनरी का एक ओवर आया था, क्योंकि वो विकेट मिल गया था उनको, क्योंकि नहीं तो फिर उनका हट जाता। तो वो मान सकते हैं कि वो बैट्स बॉलर पे अटैक करने की जरूरत नहीं था, लेकिन वही माइंडसेट के साथ खेलना था, वही अटैकिंग पीरियड के साथ खेलना था, वही इंटेंट के साथ खेलना था। रोहित शर्मा पे हम लोग लाख बोल सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, ये नहीं आया, लेकिन इस मैच में इंटेंट जरूर इस इनिंग्स में उन्होंने सेट करने की कोशिश की, बट वो हो नहीं पाया। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को आप देखें तो बाकी बल्लेबाजों जैसे वॉकिंग विकेट सरफराज है, सरफराज को आप बोले कि वो तो हिट मारने की कोशिश करते, वो वॉकिंग विकेट कैसे, वो तो अटैक कर ही रहे थे, इंटेंट तो था नहीं। लेकिन आप फुल टॉस देखिए, फुल टॉस में वो खराब शॉट, पहला हर बॉल घुमाना इंटेंट नहीं होता, कभी कब डिफेंस करना है, कब अटैक करना है। अभी तो आप जस्ट आई हुआ एक दो सिंगल तो लो, ऋषभ पंत भी आके छक्का जरूर मारा था उसको, लेकिन वो एक बार विकेट पीछे कीपर है, वो तो एक एक चीज बहुत गौर कर रहा है, प्लस बॉलर को प्रेशर में डाल रहा है, बॉलर को कंफ्यूज रख रहा है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ये सब स्ट्रैटेजी बैट्समैन, हर बैट्समैन को अपनाना चाहिए, जो कि मिस किया इंडिया के बल्लेबाजों ने। अब पूरा रिव्यू किस तरह से लोग आउट हुए, क्या क्या डिटेल है, कहाँ पे हम लोग चूके, वो सब तो हम लोग मैच के बाद डिस्कस करेंगे। हम ये सोच रहे थे करें वीडियो की नहीं, लेकिन आई एम हियर। सो पंत पे सबसे ज्यादा बात किया जाना चाहिए, क्योंकि पंत एक लौता बैट्समैन है जो अब हमारी इज्जत बचा के रखा हुआ है। अब बाकी जितना यूट्यूबर्स कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो गरिया रहे कि ये आपकी औकात और ये इस तरह से आपको खेलना चाहिए, ये वो उनका वो लहजा है, वो उनका बात करने का तरीका है। बट यहाँ पे हम लोग जेन्युइन इंडियंस के फैंस है, तो हम लोग को मालूम है, यस उन लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन पे जितना रैंटिंग, जितना हम लोग को गुस्सा, वो सब हम लोग एक्चुअली निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैच के बाद हम लोग पूरा एक एक चीज एनालाइज करेंगे कि क्यों वो गलती हुआ, कहाँ से क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सब चीज। बट अभी के लिए ऋषभ पंत ने जिस तरह से, जो तारीफ ऋषभ पंत का बनता है कि जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को कंफ्यूज किया हुआ है, जरूर ऋषभ पंत को लक फैक्टर का बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये एलबीडब्ल्यू मिस हुआ, फिर बहुत सारा मिस टाइम होकर डैरल मिचेल के ऊपर से गया एक तो, लेग शॉट्स में भी उनको दो तीन बाई उनका अटैकिंग शॉट्स के कारण मिला। सोचिए ये प्रेशर इंड्यूस करना किस तरह से बॉलर को परेशान कर सकता है। आप आजाज पटेल का एटीट्यूड देखिए ऋषभ पंत और बाकी बल्लेबाजों को लेकर, जब रविंद्र जडेजा और ये दोनों एक साथ खेल रहे थे, पार्टनरशिप धीरे धीरे बन रहा था, तो जडेजा 6 रन पे थे 22 बॉल में, किस तरह से आजाज पटेल एक ही बॉल एक ही जगह पे डालते जा रहे थे, और वो सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, बैकफुट में जा रहे थे, ऑफ स्टंप की इधर आके खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही ऋषभ पंत आराम से उनको अटैक कर पा रहे थे, उनको एक जगह पर डालने नहीं दिया जा रहा था। ये एटीट्यूड जो बाकी बल्लेबाजों में मिसिंग था, वो ऋषभ पंत ने दिया। मतलब जडेजा का वो टुक टुक काम ही बिल्कुल नहीं आया। लेकिन आप यही एक लौता मैन है अब, मतलब ऐसा लग रहा है, जो हमने स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया का वो देखा नहीं था एडबास्टन में, जो स्टोक्स ने अकेले मैच जिता दिया था, सेम एग्जैक्ट फीलिंग अभी ऋषभ पंत की ओर से है कि अब ऋषभ पंत ही खड़े हैं बीच में दीवार बन के, इंडिया और इंडिया के हार के बीच में, डब्ल्यूटीसी फाइनल का जो अभी भी होप है उसको खत्म होने के बीच में, एक लौता आदमी ऋषभ पंत, और उसका बखूबी साथ देना होगा वॉशिंगटन सुंदर को, कोशिश करना होगा यही दोनों मिलकर खत्म किया जाए, नहीं तो इसके बाद एक अश्विन है बस। इस एक एक ये कैसे भी करके ये 55 अगर ये दोनों बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऋषभ पंत का जो तारीफ होगा, जिस तरह से उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, स्पेशली एटीट्यूड का हम लोग को ज्यादा तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो बॉक डाउन नहीं हुआ, उनको पता है कि कभी भी यहाँ पे विकेट गिर सकता है, हम ज्यादा डिफेंस करने गए या ज्यादा अटैक करने गए तो विकेट चल जाएगा, तो वो कॉशियस मिक्स रखना
दैट्स व्हाट मेक्स ऋषभ पंत स्पेशल। हम लोग ऋषभ पंत को कभी रैश बोल सकते हैं, कभी अग्रेसिव बोल सकते हैं, कभी बोलते हैं अननेसेसरी थिंग्स करता है, लेकिन उनका माइंडसेट आप समझिए कि क्यों करते हैं वो, ताकि बॉलर प्रेशर में आए। आप देख रहे होंगे कि ग्लेन फिलिप्स एक तरफ से डाल नहीं पा रहे, एजाज अब एक जगह पे डाल नहीं पा रहे हैं 3-4 बॉल, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि ऋषभ पंत कब आगे बढ़ के मार देगा, कब पीछे हट जाएगा। तो वो कंफ्यूजन बॉलर्स लोगों को भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन था जिसमें आपको T20 और अपने डिफेंस पे भरोसा करके, जितना आपको अपने गेम प्लान पे भरोसा होगा उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। वो ऋषभ पंत को था, जिसके कारण वो अभी इस तरह से यहाँ पे खेल पा रहे हैं और इंडिया को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचा रहे हैं। 55 रन मोर टू गो है, इंडिया के पास अभी 4 विकेट हाथ में है। अब ये दो बल्लेबाजों रोशी और पंत को, वॉशिंगटन को भी आप गौर कीजिएगा, वॉशिंगटन भी अटैक करने की, जब वो एक स्वीप, भले वो वहां पे कॉनवे का बेहतरीन एफर्ट था, उनका कैच छूट गया, लेकिन वो आपको वॉशिंगटन सुंदर को माइंडसेट दिखा रहा है कि नहीं, अभी भी उनको भरोसा है खुद पे, क्योंकि इस सीरीज में एक्चुअली में वॉशिंगटन सुंदर जब से आए हैं तब से वो बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने पहले इनिंग्स में भी देखा था कि किस तरह से उन्होंने बेहतरीन 38 रन बनाए थे और बॉलर लोगों को कंफ्यूज किया हुआ था। तो इसलिए ये जोड़ी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दोनों को बैटिंग में अपना कॉन्फिडेंस है, इस सीरीज में उनके पीछे रन है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अब किस तरह से लंच के आने के बाद, खासकर ये पहला आधा घंटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधा घंटा तो हम ज्यादा ही, पहला 15 मिनट भी हम बोल देंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा। ऋषभ पंत का वो जो मोमेंटम था, अभी तक वो आ रहे थे, एक एक बॉल दिख रहा था, वो अटैकिंग खेल रहे थे, वो टूट जाएगा। तो ये मोमेंटम से, वो मोमेंटम टूटने से वापस कैसे मोमेंटम में आते हैं, वो इंपॉर्टेंट फेज रहेगा ऋषभ पंत का देखने के लिए। क्योंकि कल भी आपको दिखा होगा कि जब एक बीच में ब्रेक हुआ था, उसके बाद दिक्कत हो रहा था ऋषभ पंत को इस जोड़ी को खेलने में, वो 50 के बाद फंस गए थे। वही वो ब्रेक के बाद किस तरह से यहाँ से वापस आता है ऋषभ पंत, वो देखने वाली बात है। और क्या इंडिया को अभी उम्मीद, तो हम मतलब एक तरह से अभी ये है कि अब होप 100% है, 0% एक्सपेक्टेशन अब तो, क्योंकि ऋषभ पंत यहाँ से आउट भी हो गए, हार भी गए, तो ऋषभ पंत को कोई कुछ तो बोल सक नहीं सकता, लेकिन उनको खुद को जरूर बुरा लगेगा कि हम इस सिचुएशन में थे जहां इंडिया को जिता सकते थे, और वो आगे कुछ मौका बनता है जिसमें हम लोग का WTC का उम्मीद भी बचा रहता है। व्हाइट वॉश होने से हम लोग 2000 में हुआ था लास्ट व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका के सीरीज में, मतलब 24 साल बाद वो व्हाइट वॉश होने से भी रुक सकते हैं। तो बहुत कुछ अभी एक ही आदमी ऋषभ पंत के ऊपर डिपेंडेंट है, और पीछे से वॉशिंगटन सुंदर को भी उनका बखूबी साथ देना है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन ऋषभ पंत का लक उनके साथ में है, ऋषभ पंत का एटीट्यूड उनके हाथ में, एटीट्यूड उनके साथ में है, प्लस जिस तरह से वो फोकस कर रहे हैं डिफेंस और अटैक का जो कॉम्बिनेशन, उसको ध्यान रखे जा रहे हैं। तो अभी भी उम्मीद जरूर बाकी है। इसलिए तो अभी आपने अगर जियो सिम में देखा होगा तो उसमें ये 50-50 शेयर किया गया है दोनों को, कि 50-50 हुआ है ये सेशन, लेकिन 50-50 ने मेरे मुझे लगता है न्यूजीलैंड आगे है इस गेम में। बट एक ही आदमी ऋषभ पंत है जो उनके बीच में रोड़ा बन के खड़ा है। अब हमारे लिए तो वही होप है, वही जान है कि लेट्स होप मेक्स इट। अब मैच के बाद मिलेंगे, अब एग्जैक्टली उस समय क्या टाइटल होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा हम टाइटल्स हो चुके हैं, तो वो टाइटल होगा कि ऋषभ पंत कंप्लीटली वो टाइटल चेंज कर देंगे, वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर किया जाएगा। अभी के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, बट ऋषभ पंत है तो मुमकिन है।